गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है। राग देश मोह लाई छल छार, परम भीख लवय मुक्तिहार, मारी सासू ननंद धरे साली, माए मारिया कण भइल कवाली। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सरहपा जी की। क्या कह रहा है यहाँ पे सरहपा? क्या कहते हैं यहाँ पे सरहपा जी कि राग देश मोह लाइल छार, परम भीख लवे मुक्तिहार। मैंने राग द्वेष और मोह को जलाकर राख कर दिया है। अब मैं परम मोक्ष रूपी भिक्षा प्राप्त कर मुक्ति का धारण करूँगा। क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में जो राग द्वेष था मैंने उसको जला दिया है। अब मैं परम मोक्ष मतलब इस संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए की भिक्षा कर रहा हूँ और मुक्ति को धारण करूँगा। अगला है, मारिया सासू ननंद धरेशाली, माए मारिया कन्हा भइल कवाली। मतलब मैंने घर की सास मतलब अविद्या, ननद मतलब इंद्रियां, और शाली मतलब माया को मार दिया है। मतलब मैंने अविद्या और जो इंद्रियों का जो हमारा सुख है और जो माया है उसको मार दिया है। और फिर आगे है, माँ मारिया कन्हा भइल कवाली। अपनी माता ममता तृष्णा का वध कर दिया है। मैंने जो अपनी मेरी ममता है उसका वध कर दिया है। अब मैं साधक सच्चा योगी बन गया हूँ। मतलब अब मैंने इन सब चीज़ों को अपने अंदर मार दिया है, तो अब मैं एक सच्चा योगी बन गया हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। नाड़ी शक्ति दिय धरिय खदे, अनह डमरू बाजई वीर नादे। कान कपाली जोगी पड़त अचारे, देय नरी विरही एकारे। किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं हमारी कणहपा जी की। किसकी हैं? कणहपा जी की। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कणहपा जी? नाड़ी शक्ति दिय धरी खदे, अनह डमरू बाजही वीर नादे। नाड़ी और शक्ति को दृढ़ता से धारण करके अनाहद डमरू का वीर नाद गूंज रहा है। मतलब जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं, अलग अलग नाड़ियाँ हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ी थी, और शक्ति को मैंने दृढ़ता से धारण कर लिया है, जिस वजह से अनहद डमरू का वीर नाद गूंज रहा है। कणप्पा जी कहते हैं, कणप्पा जैसे कापालिक योगी अपने आचरण साधनों में लीन है। मतलब मैं योगी, जैसे योगी अपनी साधना में लीन होते हैं, मैं वैसे ही साधना में लीन हो चुका हूँ। वे इस शरीर रूपी नगरी में अद्वैत भाव से, बिना किसी भेदभाव के। अद्वैत हुआ कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, बिना किसी भेदभाव के विचरण कर रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी थी? कणहपा जी की। फिर 40वीं है, सुसरी नींद गेल रति भइल कामरू जाए। तो ये है किसकी? कुककृपा जी की। किसकी? कुककृपा जी की। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सास सो गई है और बहू साधना की अवस्थाओं में जाग रही है। जहाँ सास को, यहाँ जो सास है उसको माया के रूप में, अज्ञान के प्रतीक के रूप में माना गया है, और बहू को साधक की बुद्धि, मतलब बहू जो है यहाँ पे साधक की बुद्धि है, चेतना है, उसके बाद का प्रतीक बताया गया है। और सास जो है वो क्या बताई गई है? अज्ञान का प्रतीक बताई गई है। जब अज्ञान की नींद सो जाती है, जब अज्ञान जो है वो अज्ञान की नींद सो जाता है, तभी ज्ञान की जागृत है। जब अज्ञान सो जाता है तभी तो क्या जागृत होती है? हमारी ज्ञान बुद्धि जागृत होती है। कानों के कुंडल चुराने वाला चोर मन के विकारों का प्रतीक है। दिन के समय बहू कौवे के डर से भी डर जाती है। मतलब यहाँ पर बताया गया है, ये जो बताया है, दिन के समय बहू कौवे के डर से भी डर जाती है, मतलब संसारिक लोक लाज का डर।
लेकिन रात होते ही साधना की गहराई में वह परमानंद की ओर चली जाती है। ये बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, महासुखवाद का प्रतीक किस में हुआ है? मतलब महासुखवाद का प्रवर्तन कब हुआ है? तो वो हुआ है वज्रयान शाखा से हुआ है। फिर वज्रयान में अगला क्वेश्चन है हमारा, वज्रयान में निर्वाण के कितने अवयव बताए गए हैं? वज्रयान में जो हैं वो निर्वाण के कितने अवयव बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं 3। कौन कौन से? शून्य, विज्ञान, महासुख। कौन कौन से? शून्य, विज्ञान और महासुख। अगला वही क्वेश्चन है, निर्वाण के 3 अवयव कौन से हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। महासुख की प्राप्ति किसके योग से बनी है? तो वो बनी है प्रज्ञा और उपाय के योग से। सिद्धि। फिर अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसका योग आवश्यक बताया गया है? स्त्री का योग बताया गया है आवश्यक, योगिनी या महामुद्रा का। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां क्वेश्चन है, पंचविडाल जो है किसके प्रतीक हैं? 5 विकारों के। पंचविडाल प्रतीक हैं 5 विकारों के। कौन कौन से 5 विकार होते हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। कौन कौन से? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। हमारा अगला क्वेश्चन है 47th, पंचविडाल में कौन सा विकार शामिल नहीं है? तो कौन कौन से थे? आलस्य था, हिंसा था, काम भी था, चिकित्सा भी था और मोह भी था, लेकिन लोभ नहीं था। क्या नहीं था? लोभ नहीं था। 48वां क्वेश्चन है, संध्या भाषा किसे कहते हैं? संध्या भाषा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं सांकेतिक और रहस्यमयी भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। फिर 49वां क्वेश्चन है, गंगा जमुना माढ़े बहिरे नाई का संबंध किससे है? योग साधना से है। आप इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो गंगा जमुना माढ़े बहिरे नाई किसकी पंक्तियां हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये किया है। तो ये किससे रिलेटेड है? योग साधना के मार्ग से रिलेटेड है। हमारा 50वां क्वेश्चन है, महासुख की अवस्था में साधक की स्थिति कैसी बताई गई है? तो कैसी बताई गई है? शून्य में विलीन हो जाना। महासुख मतलब किसी भी चीज़ का में भेद ना रह जाना, किसी भी चीज़ का पता ना लगना कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। मतलब शून्य में विलीन हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल किससे माना जाता है? किससे हुआ है? नाथ पंथ का जो मूल है वो कहाँ से हुआ है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। कहाँ से? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ है। हमारा 52 नंबर मतलब 52वां क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने किस साधना का प्रवर्तन किया? तो उन्होंने किया था हठ योग साधना का। किस साधना का? हठ योग साधना का। हमारा 53वां क्वेश्चन है मतलब 53 नंबर क्वेश्चन है, वज्रयानी सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र क्या है? मतलब किस क्षेत्र में वो सबसे ज़्यादा उन्होंने विचरण किया? तो वो था हमारा पूर्वी भारत। कौन सा? पूर्वी भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया? गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया? पश्चिमी भारत में। कहाँ पे किया? पश्चिमी भारत में। ठीक है। हमारा 55th नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत में बालनाथ का टीला किससे संबंधित था? पद्मावत में बालनाथ का टीला किससे संबंधित था? बालनाथ योगी से। किससे? बालनाथ योगी से। 56 नंबर क्वेश्चन है, गोरखनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे मत्स्येंद्रनाथ। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ का जो समय है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 10वीं शताब्दी मतलब 10वीं शताब्दी माना गया है उन्होंने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी।
राइट। हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय किस शताब्दी के आसपास माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। क्या कहते हैं, 10वीं शताब्दी किसने माना? राहुल सांकृत्यायन जी ने, एच पी डी जी ने क्या माना है? 9वीं शताब्दी, राइट। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ARS क्या माना है? 13वीं शताब्दी। क्या माना है? 13वीं शताब्दी, राइट। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव संत ज्ञानदेव किसके समय में थे? मतलब जिस समय ज्ञानदेव हुए हैं उस समय और कौन हुए हैं? तो उस समय हुए कौन से राजा हुए हैं, कौन से मुगल साम्राज्य के हुए? तो वो हुए हैं अलाउद्दीन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है, संत ज्ञानदेव के ने स्वयं को किसकी शिष्य परंपरा में बताया है? मतलब वो किसके शिष्य रहे हैं, किसकी शिष्य परंपरा में? तो वो थे गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। हमारा 16 क्वेश्चन है, नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ। देखो कैसे चला है। क्या कहते हैं, गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ के गुरु थे जलंधर नाथ, राइट। हमारा 61 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाथ परंपरा में नहीं आता? आदिनाथ है, गोरखनाथ है, ज्ञानेश्वर है, लेकिन कालिदास नहीं है। क्योंकि क्या है, गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु हैं वो जलंधर नाथ हैं। तो हमने आदिनाथ भी पढ़ा है, गोरखनाथ भी पढ़े, ज्ञानेश्वर भी क्या है, किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? गोरखनाथ की शिष्य परंपरा। लेकिन कालिदास जो है वो नाथ परंपरा में नहीं आते हैं। सिद्धों की संख्या, हमारा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध मानी जाती है? सिद्ध हुए हैं हमारे कितने? 84 सिद्ध हुए हैं। कितने सिद्ध हुए हैं? 84 सिद्ध हुए हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, नाथों की संख्या 9 है। न से नाथ और न से ही 9, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में किन के नाम गिनाए गए हैं? मार्ग प्रवर्तकों के नाम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। निम्न में से कौन नवनाथ में शामिल है? हरिश्चंद्र। कालिदास नहीं, तुलसीदास नहीं, सूरदास नहीं, ये तो भक्ति काल के कवि आ गए। लेकिन हरिश्चंद्र जो है। हमारे 66 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हुए हैं? रसायन विद्या के लिए। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुए हैं नागार्जुन जी? तो वो हुए हैं रसायन विद्या के लिए। तो देखो नाथ परंपरा में कौन कौन से हैं आपके? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, राइट। हमारे अगला क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नाथ में किसकी सिद्धि का उल्लेख है? रसायन की सिद्धि का उल्लेख है। किसकी सिद्धि का उल्लेख है? नाथ पंथ में किसकी सिद्धि का उल्लेख है? रसायन की सिद्धि का उल्लेख है। नाथ पंथ किस से निकलकर विकसित हुआ माना जाता है? सिद्धों से निकल के ही विकसित हुआ है नाथ संप्रदाय। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि सिद्धों कुछ एक जो नाथ हुए हैं वो सिद्ध परंपरा में भी थे, जिनमें देखो कौन कौन से आएंगे। कौन? नाथ और सिद्ध दोनों थे। तो नागार्जुन थे, चरपट थे और जलंधर थे। आप कैसे याद कर सकते हैं? NCJ, नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये सिद्ध भी थे और नाथ भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी से पहले किन क्षेत्रों में मुसलमान बस चुके थे? महमूद गजनवी के भारत आने से पहले किन क्षेत्रों में मतलब मुसलमान आके बस गए थे? सिंध और मुल्तान में। सूफियों ने भारतीय योगियों से क्या सीखा? सूफियों ने भारतीय योगियों से क्या सीखा था? तो सीखा था प्राणायाम और क्रियाएं।
क्या सीखा था? प्राणायाम और क्रियाएं। 71 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहाँ आए थे? तो वो आए थे अजमेर में। कहाँ आए थे? अजमेर में। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, गोरखनाथ किस परंपरा से संबंधित थे? तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। 73 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में मुख्य रूप से किसकी साधना होती थी? किस प्रकार की साधना की जाती थी? तो योग और हठ योग की साधना की जाती थी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ, क्योंकि क्या था? जो गोरखनाथ के गुरु थे वो थे मत्स्येंद्रनाथ, और उससे पहले जो मत्स्येंद्रनाथ थे उनके गुरु थे जलंधरनाथ, लेकिन वो नाथ और सिद्ध दोनों थे, राइट। 75 नंबर क्वेश्चन है, नाद और बिंदु का संबंध किससे है? नाद और बिंदु का संबंध दर्शन और योग साधना से है। 76 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? गुरु की कृपा और योग साधना बहुत आवश्यक है। नाथ संप्रदाय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु की कृपा और योग साधना बहुत आवश्यक मानी गई है। 79 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के सिद्धों ने किस भाषा में रचनाएं की? मतलब नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध हुए हैं, मैंने बताया आपको कि कुछ जो नाथ हुए हैं वो सिद्ध भी हुए हैं, लाइक नागार्जुन, चरपट और जलंधरनाथ। तो उन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी? तो वो लिखी अपभ्रंश और लोक भाषा में। इसमें अपभ्रंश और लोक भाषा में। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति ही हठ योग का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? आत्मा की शुद्धि और ईश्वर प्राप्ति ही हठ योग का मुख्य उद्देश्य था। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किन पर पड़ा? मतलब नाथ संप्रदाय का प्रभाव किन पर पड़ा? हिंदुओं पर भी पड़ा और मुसलमानों दोनों पर पड़ा। किस पर पड़ा? दोनों पर पड़ा, हिंदुओं और मुसलमान दोनों पर पड़ा। हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय में सहज जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? प्राकृतिक अवस्था। सहज मतलब नेचुरल, प्राकृतिक अवस्था, सहज स्वभाव के बारे में सुना है ना आपने, वही है प्राकृतिक अवस्था। 83 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान और मोक्ष। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।